हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाई और शिक्षा और अज्ञान के अंधकार को दूर किया। हमें स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना सिखाया। मानवीय मूल्यों की महान साधक की जयंती पर हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। एक शायर के शब्दों में, आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आपके घर में जो दौलत है वह बाबा साहब की बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वह बाबा साहब की देन है। आपके घर में जो शांति है वह बाबा साहब की क्रांति है। आपके घर में जो कार है वह बाबा साहब का उपकार है। तो मेरे भीम ने आँख खोली, हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जुआ खोली, हर कोई तूफान बन गया। मेरे भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। मेरे भीम ने कलम खोली, भारत का संविधान बन गया। भारत का संविधान बन गया। तो अगाध ज्ञान के भंडार, प्रकांड पंडित, आश्चर्यजनक अध्यवसायी, अद्भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा, धार्मिकता, वर्णनीय देश प्रेम, विशुद्ध राष्ट्रीयता, विमल विवेक, न्यायप्रियता, न्यायशीलता, उच्च कोटि की सभ्यता, दीनहीन के प्रति काम करने वाले हमारे युग गुरु से महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर हमें सोचना विचारना। जिस महापुरुष ने अपने अथक परिश्रम से उपाधियां प्राप्त की, जिसके कार्यों से प्रभावित होकर समाज ने उन्हें भारत का लिंकन, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्क्स कहा, महर्षि कहा, बोधिसत्व की उपाधि दी। हमें इस तथ्य को उजागर करने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि सम्राट अशोक के पश्चात बौद्ध धर्म को अगर किसी ने उद्धार किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनका आदर्श चरित्र अनुकरणीय है। दिनकर साहब के शब्दों में, आया था जो मेहमान बनकर, गया वह भगवान बनकर। आया था जो मेहमान बनकर, गया वह भगवान बनकर। वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा अम्बेडकर, भारत का भाग्य विधाता है। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग निर्माता हे युगाधार, युग संचालक, युग महामानव, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। हमारे शिक्षक माननीय जितेंद्र जी ने कहा कि हम दूसरे को कोसते हैं। सही बात है कि हमें अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम कितना अपने बाल बच्चों को समय दे पाते हैं? सुबह शाम अपनी माँ बहनें कितने अपने बाल बच्चों को देखती है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हमें शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा लगाते हैं, लेकिन आदर्शों पर खुद ही हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम बाबा साहब के बताए हुए बारे पर अमल करें। कहने से और भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है, तो आप अमल करें। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दौड़ना शुरू कर देगा। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाएं। बाबा साहब ने कहा था, क्या है भारत के सोच तो गरीब हो, तुम्हारी मुक्ति का द्वार धर्मशास्त्र और मंदिर नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा और व्यवसायी बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के नाग रगड़ने से तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को हमेशा तुम व्यक्त करूंगा एक गीत के माध्यम से। नौदा जी, नून रोटी खा के भोले जिंदगी बिताओ, नून रोटी खा के भोले जिंदगी बिताओ। अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ाओ। पढ़ लिखी सीखी उहे जग में महान बा। अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा। की है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैनी, घर घर शिक्षा के अलख जगैनी। पढ़ लिखी रच दिहनी देख संविधान बा। अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा। अब पढ़
लिखा बबुआ कलमिए में जानबा कोहे अम्बेडकर ज्योतिबा फूले कोहे अम्बेडकर ज्योतिबा फूले लइकन के पढ़ खातिर भेजई स्कूले। तो हमारे माता बहना से सब लोग हो रहा कि सब गीत पर थोड़ा सा विचार करे अपने बाल बच्चा के पढ़ाई के दी बहुत मैंने सुबह शाम ध्यान दी और पढ़ाई एक हमारे फेमस गीत है प्रस्तुत कर दी। देखिए हमने के जब तक ले हमारे अपने घर में अम्बेडकर नहीं हन तब तक हमन के आडम्बर दूर ना हुई और जेकरा घर में अम्बेडकर आ गए बड़न ओकरा घर में आडम्बर खत्म बा दुख दर्द खत्म बा। अगर वो चाहता नहीं कि हमारा घर के दुख दर्द तकलीफ खत्म होके तो अपना घर में बाबा साहब के तस्वीर लगाई और बाबा साहब के विचार पर चली। बाबा साहब के जब तक ले बात ना माने बाबा साहब के राह पर ना चले तो हम गारंटी के साथ कह रहा बनी कि कहियो कल्याण ना हुई कहियो कल्याण हुई कहियो न कल्याण हुई। तो हमें यही पर देखो कि बाबा साहब की पतिया मने के पड़ी कि बाबा साहब की पतिया मने के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी कि बाबा साहब की पतिया मने के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी। पहले पढ़ी लिखी पढ़ के शिक्षित बनी फिर न रौरा लगे रही कोनो कमी। घर घर में संविधान रखे के पड़ी घर घर में संविधान रखे के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी। बाबा साहब की पतिया मने के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी। आगे बढ़े के मनवा में हिम्मत करी आगे बढ़े के मनवा में हिम्मत करी फिर रौरा लगे रही कौनो कमी। उनका रहिया पर हमनी के चले के पड़ी उनका रहिया पर हमनी के चले के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी। बाबा साहब घर घर के देवता बाबा साहब घर घर के देवता उनका लिखला मिला तो इंदिरा भवन संविधान के रक्षा करे के पड़ी संविधान के रक्षा करे के पड़ी ना तो जिंदगी के नैया आगे बढ़ी। देखिए हमारे बाबा साहब के राह पर चले के पड़ी कहे कि इंसान ने वक्त से पूछा इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ तो वक्त ने कहा धूप हो या छाँव हो काली रात हो या बरसात हो चाहे कितने भी बुरे हालात हो मैं हर वक्त चलते रहता हूँ तू भी मेरे साथ चले कभी नहीं हारेगा। तो वक्त है वक्त की रफ्तार है जो नहीं चल रहा वो गुनाहगार है वक्त को काटने वालों वक्त की दोहरी तलवार है। दरिया की कसम मौजों की कसम यह ताना बाना बदलेगा दरिया की कसम मौजों की कसम यह ताना बाना बदलेगा तू खुद ही बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। पढ़ने लिखने से दूर रही हर जुल्म यहाँ पे सहती रही तो क्या यह जमाना बदल गया तू बोलेगा मुंह खोलेगा पढ़ लिख कर बंधन तोड़ेगा तभी तो जमाना बदलेगा तभी तो जमाना बदलेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत